Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am Social Studies lecturer Midhat Abbas. Students, we are on chapter 9 which is major occupations in the world. और आज हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या ट्रेंड है. So, the first thing and the foremost, जल्दी से बताइए. Well done. अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई है. Let's just give a recall on what we did in the last lecture. हमने डिस्कस किया employment, unemployment के factors, impact of unemployment on the economy, and the trends of employment rate in different countries which are developed. अब उन चीजों के बाद let's just bring this context to our country which is a developing country, पाकिस्तान. अब हम देखते हैं कि जो employment rate है वो पाकिस्तान में कैसा है और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह इफेक्ट कर रहा है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 167.8 मिलियन. अब ये जो वैल्यू है ये 2007 के सर्वे की है. ये कॉन्टेक्स्ट में ली गई है ताकि जो आगे चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो इसके रेफरेंस से आसानी से डिस्कस हो जाएं. हाउएवर, एज ऑफ 2018 पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 212.2 मिलियन है. क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का? हमने पॉपुलेशन का चैप्टर भी पढ़ा है, बट कैन यू सी हाउ द पॉपुलेशन इज गोइंग? 11 years अप्रोक्सीमेटली, 11 सालों में अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन, दैट्स द इंक्रीज इन पॉपुलेशन 11 सालों में, which is a very high growth rate. अब let's get back to the question where we started off कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में कैसी है. उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन में से कितनी परसेंटेज लोगों की वर्कफोर्स में आती है. वर्कफोर्स की क्या डेफिनेशन थी, जल्दी से बताइए. वेल डन. दोज पीपल हु आर अबव अ सर्टेन एज और जो काम कर सकते हैं. सो 167.8 मिलियन पॉपुलेशन है, इसमें से वर्कफोर्स है 30.5%. इस टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 30% लोग काम कर सकते हैं. बाकी पॉपुलेशन इज 68.5%. ये वो पॉपुलेशन है जो या तो बूढ़ी है या बहुत छोटी है या ऐसे लोग हैं या ऐसी फीमेल्स हैं जो सिर्फ घर संभालती हैं. एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज 1%. 3 मिलियन लोग पाकिस्तान में 2007 में अनएम्प्लॉयड थे. अनएम्प्लॉयड का मतलब कि वो काम कर सकते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है. ओवर द ईयर्स जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है और जैसे हमारी इकोनॉमी और हमारी मईशत की सूरत हाल बदली है, अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर भी थोड़ा बहुत बढ़ा है. आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बताया था. क्या था? एक्सीलेंट, 4.45%. ये पाकिस्तान का अब का करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि टोटल पॉपुलेशन में से 4.5% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है. ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं, which is who are even skilled. इसमें skilled और unskilled दोनों आ जाते हैं. तो पाकिस्तान का करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है. Going back to the example we are discussing, इसमें 1% लोग are unemployed. Now, why do you think number of people without jobs is increasing? Unemployment बढ़ क्यों रही है पाकिस्तान में? वीडियो पॉज कीजिए, अपने पास पिछले लेक्चर को रिकॉल करके दोबारा देखिए एक दफा और खुद सोच के बताइए कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है. यस, दैट्स बिकॉज हमारी इकोनॉमी उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रही जिस हिसाब से उसको करना चाहिए. जो बाकी फैक्टर्स हैं वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रहे हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक इशू है, गवर्नमेंट डेट भी एक इशू है. सो यस, अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग क्योंकि अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज कर रही हैं. एंड इन द करंट सिचुएशन व्हेन कोरोना हैज स्ट्रक, तब तो इकोनॉमी और भी बुरी तरह इफेक्टेड है. सो for Pakistan, the unemployment rate is not so high, but its workforce which is available for work is far less than the remaining population. Almost 69% लोग जो हैं वो ना या जॉब कर नहीं सकते, या बीमार हैं, या बूढ़े हैं, या बच्चे हैं, या वो लोग हैं जो घर संभालते हैं. So this is a situation which our country is facing, and that is why it is in the developing stage. अब हम आगे लेके चलते हैं अपनी बात को.
30.5% पीपल जो 2007 में हमारी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली काम कर सकते थे, अब उसका हम ब्रेकडाउन देखते हैं कि इस वर्कफोर्स में से किस किस सेक्टर में, जो कि सेक्टर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, या किस किस ग्रुप्स में एम्प्लॉयड हैं लोग। अब अगर हम 30.5% को 100% कंसिडर करें कि उस वर्कफोर्स का टोटल जो 100% है वो कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर 43.4%, मेजॉरिटी, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब एक कंट्री अपने एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है तो इसका मतलब है कि उसकी इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं है, और सिंस इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है तो वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो जब वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, एक्सपोर्ट्स नहीं उसकी बढ़ेंगी, वो मैकेनाइजेशन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस नहीं करेगा, तो वो डेवलप्ड कंट्री की रेस में आने में थोड़ा टाइम लेगा। सो हेंस पाकिस्तान में 43.37% पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आ जाएगा आपके फार्मर्स भी, आपके वो ब्रोकर्स जो उनसे क्रॉप्स लेके आगे बेचते हैं, आपकी एक्सपोर्ट के लिए भी जो क्रॉप्स बनती हैं वो सब आ जाएंगी। बिल्डिंग 6.13%, ये वो है जिसमें कंस्ट्रक्शन में आप रोड, रेलवे, ब्रिजेस, इनकी बात करते हो, बिल्डिंग्स की बात करते हो। ट्रांसपोर्ट 5.74%, इसमें आ जाता है आपकी लैंड, सी और एयर, तीनों ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, सी और एयर। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसमें एम्प्लॉयमेंट कहाँ आती है। इसमें एम्प्लॉयमेंट आती है कि जहां ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे बसेस हैं, एयरप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, तो उनके क्रूज हैं, वो लोग जो इनके ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एयरप्लेन से ट्रैवल करना है तो पायलट है, एयर होस्टेस है, द पीपल हु मैनेज द एयरपोर्ट। सो यस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पे भी क्रिएट होती है। इसी तरह सी पे भी, जो सी पोर्ट है, जब क्रूजेज होते हैं तो जो शिप चलाता है, शिप के अंदर रहने वाला क्रू, जो बाकी लोगों को जो चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वो लैंड पे ऑब्वियसली इफ देयर आर बसेस, देयर आर ट्रेन्स, देयर आर आल्सो पीपल केटरिंग टू यू। सो एम्प्लॉयमेंट ये सेक्टर भी क्रिएट करता है। माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, लाइक वी डिस्कस लास्ट टाइम, इसमें वो सारा कुछ आ जाता है कि जो रॉ मटेरियल्स हमने एक्सप्लोर करने हैं, जैसे अगर गैस या ऑयल कहीं निकला है तो वहां पे काम करने के लिए जो वर्कफोर्स चाहिए वो वर्कफोर्स ऑब्वियसली एम्प्लॉयड है ताकि वो वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट कर सके। ट्रेडर्स जैसा कि हमने कहा था कि ये स्मॉल शॉप से लेके इंटरनेशनल ट्रेडर्स तक इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड दे आर 14.67%। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस 1.89 सेक्टर, ये हमारा एनर्जी सेक्टर है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है और जहां से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसमें 1.89% पीपल हैं। अदर्स में देयर आर 14.35%। अब ये अदर्स में क्या क्या आता है? अदर्स में पुलिस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंटरटेनर्स, इसमें हमारे सारे वो स्किल्ड लोग आ जाते हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, एंड दे प्रोवाइड सर्विसेज टू अस एज वेल। पुलिसमैन हो गए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में आपके डॉक्टर्स, आपके सर्जन्स, आपकी नर्सेज, आपके फार्मासिस्ट, ये सब आते हैं। टीचर्स ऑब्वियसली, एंटरटेनर्स, द म्यूजिशियंस, द परफॉर्मर्स, द आर्टिस्ट, द एक्टर्स, द एक्ट्रेसेस, दीज ऑल फॉर्म दिस सेक्टर। अब अगर देखा जाए तो हमने पीछे परसेंटेज देखी थी विच वॉज 30.5%। अगर हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें और ये देखें कि टोटल नंबर वाइज हमारी पॉपुलेशन की वर्कफोर्स क्या है, तो 167.8 मिलियन में से 51 मिलियन पीपल फॉर्म द वर्कफोर्स। दे आर एम्प्लॉयबल। एम्प्लॉयबल का मतलब है कि वो नौकरी कर सकते हैं। रिमेनिंग एज आई टोल्ड यू, या बहुत बड़े हैं उम्र में, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं। So yes, this is how our population is divided into sectors where they can work, occupations जो इनको employ करती हैं, इनको income देती हैं, इनको पैसे देती हैं। This also shows कि हमारे मुल्क में कितने percentage लोग unemployed हैं, उसके क्या reasons हैं, और कितने percentage लोग काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुल्क के डेवलप करने में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी कितनी % पॉपुलेशन एम्प्लॉयबल है, कितने लोग काम करने के काबिल हैं। Now, gross domestic product. We have discussed it in the other chapters as well, लेकिन let's just give it a recap क्योंकि हम इसको context में पढ़ रहे हैं। Because when we talk about employment, हम अपनी GDP की बात जरूर करते हैं। Gross domestic product, total amount of money earned by producing total number of finished products. It does not include overseas income and it is calculated in US dollars. GDP is the total number of products a country produces और फिर वो उनको सेल करके पैसे कमा सकता है। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपकी ओवरसीज इनकम, उन लोगों की इनकम इंक्लूड नहीं करती जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, होते तो सिटीजन पाकिस्तान के हैं लेकिन काम कहीं बाहर करते हैं।
तो इसमें वो कैलकुलेट नहीं होती और जीडीपी को यूएस डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाता है. ओके, नाउ यू विल बी सीइंग अ टेबल on your screen. That table shows the comparison of 3 different countries, Japan, Pakistan and Nigeria. इन 3 countries में से Nigeria is an underdeveloped country, Pakistan is a developing country and Japan is a developed country. इन 3 countries की statistics, figures, numbers in different areas are visible to you. अगर आप इनको गौर से देखो और एनालाइज करो तो ये आपको ये इंडिकेट करेंगी कि ये मुल्क जो तीनों हैं ये अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड क्यों हैं. ये वैल्यूज आपको ये चीज इंडिकेट करेंगी. अब अगर आप जीडीपी की बात करो जो कि तीनों मुल्कों का है, काफी क्लियर डिफरेंस है. देन इफ यू लुक एट द वर्कफोर्स व्हिच इज अवेलेबल, देन यू लुक एट द सेक्टर्स व्हिच एम्प्लॉय देम, देन यू लुक एट द लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एंड देन यू लुक एट द अर्बन पॉपुलेशन, वो लोग जो कि सिटीज में रहते हैं, डेवलप्ड जगह पे. नाउ अगर हमने कंपेयर करना हो और ये बताना हो कि एक मुल्क की डेवलपमेंट पे उसकी अपनी स्टैटिस्टिक्स का क्या इफेक्ट है, तो वो हम इन वैल्यूज से निकाल सकते हैं. चलिए अब देखते हैं कि हम इसको कैसे एनालिसिस वाइज लेंगे. अगर हम सिर्फ मेन 3 एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स पकड़ लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रेट की, तो हम इसको यहीं से लेके चलते हैं कि 3 सेक्टर्स जो मेजॉरिटी इन तीनों कंट्रीज के एम्प्लॉयमेंट के हैं, उनमें इनकी वैल्यूज क्या हैं. एग्रीकल्चर, नाइजीरिया इज 70%, पाकिस्तान 43.4% एंड जापान 4%. अगर आप क्लियरली देखो तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड क्यों है. नाइजीरिया इज 70% डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब ना इंडस्ट्री, ना मैकेनाइजेशन, ना मशीन्स. तो जब वो अपनी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेगा तो वो फिर उस हिसाब से तरक्की कैसे करेगा. फिनिश प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा. पाकिस्तान इज समवेयर इन द मिडल, नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी लो. इट हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज गुड इन ट्रेड, बट इट इज डेवलपिंग कंट्री. तो इसकी वर्कफोर्स, इसका ड्रॉबैक क्या है, अभी हमने इतनी डिटेल पढ़ी कि इसकी जो वर्कफोर्स अवेलेबल है ना वो कम है परसेंटेज. इन कंपैरिजन टू टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 30% लोग एम्प्लॉयबल उसमें आते हैं. 4% जापान का एग्रीकल्चर, दे ओनली डिपेंड 4%, क्योंकि उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है, अब जैसा कि आप इंडस्ट्री वाइज देखो 28% वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं, पाकिस्तान 20% करता है और नाइजीरिया 10% करता है. सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, आपने मार्केट करना है, उनको बेचना है, लोगों की जिंदगी आसान बनानी है. आप सिर्फ अपने मुल्क को ही केटर नहीं कर रहे, बट ये सब चीजें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. सर्विसेज वो हैं जो सिर्फ आप अपने मुल्क में दे सकते हो. समहाउ कुछ लोग केटर करते हैं, वो सर्विसिंग सेक्टर्स भी होते हैं जो अक्रॉस द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं. बट सर्विसेज में नाइजीरिया 20% है, पाकिस्तान 38% एंड जापान इज 68%. सो यस, ये 3 सेक्टर आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर दे रहे हैं कि क्यों नाइजीरिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग और जापान एक डेवलप्ड कंट्री है. अब लेट्स लुक एट देयर जीडीपी. इनका जीडीपी आप देख लें, 1400 नाइजीरिया का, 2600 पाकिस्तान का. जापान का जीडीपी, जस्ट लुक एट द ह्यूमंगस अमाउंट. दैट इज व्हाई इट इज अ डेवलप्ड कंट्री. सो यस, दीज वैल्यूज डू रिफ्लेक्ट कि एक कंट्री अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड स्टेज में कैसे होता है और क्या रिफ्लेक्ट करता है. नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ हैज डेवलपमेंट अफेक्टेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईच कंट्री. वो आपके सामने है, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट. सो जहां भी कहीं एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट रेट की बात आती है, यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन. इट्स नॉट, एम्प्लॉयमेंट रेट का ताल्लुक सिर्फ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर से नहीं है, सिर्फ उन लोगों से नहीं है, उन प्रोफेशन से नहीं है जो टेक्निकल ट्रेनिंग में होते हैं, जो एजुकेशनली बहुत अहेड होते हैं. इट्स रिलेटेड टू द अनस्किल्ड लेबर एज वेल, क्योंकि आपका जो इंडस्ट्री है, जो सर्विसेज सेक्टर है, वो काफी हद तक अनस्किल्ड लेबर पे भी डिपेंड करता है. सो द अदर पॉइंट विच इफेक्ट्स इट is the total number of population and the percentage of people which come under employable category. आपकी पूरी पॉपुलेशन में से एक कंट्री की कितने परसेंटेज लोग काम कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है और ये बहुत बड़ी चीज है जो ये बताती है कि आपका मुल्क डेवलपिंग है, डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है. अब हम लिटरेसी डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह.